श्रवण, दूसरी है कीर्तन, तीसरी है स्मरण, चौथी है पाद सेवा, पांचवी है दास, छठी है अर्चन, सातवीं है वंदन और आठवीं सत्य और नवी है आत्मसमर्पण। तो ये शरणागति, ये नव भक्ति के भेद कहे गए हैं। इससे अतिरिक्त उस भक्ति के अन्य भी छोटे बड़े बहुत सारे भेद हैं। तो हे देवी, उस भक्ति के नव भेदों की लक्षण कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनो। ये भक्ति के नवों भेद मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करते हैं। भक्ति करके मनुष्य जो चाहे संसार में उसको प्राप्त कर सकता है, भोग भी भोग सकता है। अब भोग में क्या हो गया, तो खाना पीना रहना पहनना ओढ़ना ये सब भोग है, साधनों का इस्तेमाल करना ये सब भोग है। ये भगवान भक्ति से भगवान सब प्रदान करते हैं। दरिद्र व्यक्ति भी भक्ति करके धनवान हो सकता है और धनवान व्यक्ति भी भक्ति का त्याग करके दरिद्र हो सकता है, क्योंकि भगवान राजा को रंग और रंग को राजा बना देता है। ये कह रहे हैं कि नित्य मेरी कथा का नित्य अपने शरीर आदि से सम्मान करें, भगवान की कथाओं का सम्मान करना तथा एक आसन से स्थिर चित्त हो प्रेम से उसका श्रवण करना। जब कथा सुनो तो एक आसन से सुनो और स्थिर चित्त होकर, चित्त मतलब मन को यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए कि जिस समय पे हम कथा सुन रहे हैं लेकिन मन यहाँ वहाँ लगा है, विचार यहाँ वहाँ जा रहे हैं, तो ये स्थिर नहीं। स्थिर चित्त से दृढ़ आसन से बार बार कथा में बीच में उठकर भी किसी को नहीं जाना चाहिए। यदि विशेष जाना ही है तो प्रसंग की समाप्ति पर, कोई प्रसंग चल रहा है उसकी जब समाप्ति हो जाए तो श्रद्धा से प्रणाम करके जा सकते हैं। बाकी बीच कथा में किसी को उठकर कहीं से जाना नहीं चाहिए, चाहे भगवान सत्यनारायण की कथा हो अथवा बड़े महापुराणों की कथा। ये भगवान कह रहे हैं कि जब मेरी कथाएं हो तो उन्हें स्थिर चित्त से दृढ़ आसन से उन कथाओं को सुनो। ये मेरी भक्ति है, श्रवण भक्ति। दूसरी, मेरे हुए जन्मों का वर्णन आता है, उनका हृदय में दर्शन करते हुए और वाणी द्वारा उच्चारण करना, बार बार भगवान का नाम लेना, उच्चारण। मन के अंदर जो भजन करेंगे वह तो हो गया जाप, और जो वाणी से उच्चारण करेंगे वह कीर्तन हो गया, वह कीर्तन हो गया, कीर्तन कहा जाता है। और मुझ परमात्मा को सर्वत्र नित्य व्यापक समझकर सर्वदा निर्भय रहकर, भगवान के भक्त को कभी किसी से डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो ऐसी जवानी आई जाएगी, फिर डर का है। भगवान का जो भक्त होता है उसे नित्य निर्भय रहना चाहिए। और स्मरण रूपा भक्ति कही गई है, जो नित्य भगवान का स्मरण करता रहे ना, उठते बैठते खाते पीते एक जगह, एक पति पत्नी थे, एक पति भगवान के भक्त थे लेकिन उनकी पत्नी बिल्कुल भक्त नहीं थी, उनको भगवान से बहुत चिढ़ होती थी, भगवान का नाम भी नहीं लेने देती। काम करो, भगवान का नाम खाने थोड़ी देगा, कमा के लाओगे जब भी खाएंगे। अब बेचारे वो बड़े परेशान, इतने परेशान कि उनको समय नहीं मिलता, पत्नी छूटती नहीं, भगवान का भजन कहाँ करें। तो बेचारे जब शौचालय जाते तो सोच में बैठ के भगवान का नाम लेते, बोलो शंकर भगवान। भगवान ने उसको भी स्वीकार किया कि भैया जिस अवस्था में भी तुम कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, वह स्वीकार है। अरुणोदय काल से लेकर शयन काल के पर्यंत हृदय से मेरी सेवा की चिंता करते रहना। अरुणोदय मतलब प्रातः काल, प्रातः काल से और रात्रि तक भगवान की सेवा की जो चिंता करे ना, या भगवान को स्नान कराना है, अब भगवान को भोग लगाना है, अब दोपहर हो गई तो भगवान को सुलाना है, अब 4 बज गए तो भगवान को उठाना है, अब उनको जल देना है, शाम हो गए तो फिर आरती पूजा, फिर दूध का भोग लगाना है, फिर रात्रि हुई तो शयन कराना है। जो मन में नित्य भगवान का ऐसा स्मरण करता रहता है वह भी भगवान की भक्ति करेंगे। इसका नाम क्या है? पाद सेवन। क्यों? भगवान की सेवा का भाव है ना मन में, ये पाद सेवन है। और भगवान ही हमारे स्वामी होने से मेरे सेव हैं, ऐसा विचार करके सभी इंद्रियों से उनका सेवन करते रहना, यह सेवन करते रहना, यह दास भक्ति है। मुझ परमात्मा के लिए सत्कार से मेरा ध्यान करते हुए अपने 8 अंग से पृथ्वी पर डंडे के समान गिरकर और समर्पण करना मेरी भक्ति है। ईश्वर मेरा मंगल या अमंगल जो कुछ करता है वह मेरे कल्याण के लिए। भगवान को कभी दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि उसमें सकारात्मकता रखनी चाहिए।
अब हमारा थोड़ा सा कुछ पहले हुआ कि हमने भगवान को दोष देना प्रारंभ कर दिया कि हम तो इतने पूजा पाठ इतनी भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान ऐसा कर दिया हमारे साथ, भगवान को दोष दे रहे हैं। उससे भी बुरा हो सकता था। इसलिए भगवान से ये सोचो, भगवान बड़ी कृपा की कि आपने इतने से में ही मेरा संकट निकाल दिया, कहीं इससे बड़ा हो जाता तो क्या होता। तो जैसी भगवान की इच्छा हो, भगवान की इच्छा में ही अपनी इच्छा रखना। एक महात्मा जी थे, बड़े भगवान के भक्त थे, गंगा जी पार कर रहे थे, साथ में कुछ युवक थे। और उसी समय पर बादल छा गए, ऊपर से पानी गिरने लगा और हवा जोर से चलने लगी और गंगा जी में नाव ऐसी ऐसी डगमगाने लगी। सभी लोगों को लगा कि आज तो गंगा पार होकर ही नहीं पाएंगे, बीच में ये पानी और हवा निश्चित इस नाव को डुबो देगी। और महात्मा जी मस्ती में आ गए। महात्मा जी ने तो भगवान के भक्त हैं ना, जैसी भगवान की इच्छा में से महात्मा जी मस्ती में आ गए और गाने लगे, हरि तेरी नैया डगमग डोले। बार बार भगवान की ऐसी करे, हरि तेरी नैया डगमग डोले डगमग डोले। अब सब कह रहे हैं कि महात्मा जी बताओ, अपने तो प्राणों पे आई है। महात्मा जी भगवान का भजन कर रहे हैं, ऊपर से पानी कर रहे हैं। अब तो महात्मा जी को क्या सूझा कि कमंडल था तो गंगा जी में से जल भरते और नाव में डालते हैं। युवक कह रहे ये महात्मा जी तो पागल हो गए हैं, ये तो सबको ही मारेंगे, खुद भी मरेंगे, सबको मारेंगे। कुछ दो युवक थे, कुछ ने कहा कि इनको महात्मा जी को उठाकर फेंक दें नदी में। कुछ व्रत थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया महात्मा है, इनसे बात मत करो, उन्हें जो करना है करने दो। भगवान ने जैसे तैसे नाव को उस गंगा के पार लगा दी, सब उतर के नाव छोड़ के जाने लगे। महात्मा जी फिर वहाँ नाव में बैठ के और जितना पानी नाव में भरा था उस कमंडल से भर के वापस गंगा जी में फेंक गए। सबने कहा कि महात्मा जी हमें आपकी ये बात समझ में नहीं आई, या तो ऐसा लगता है तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है, तुम 60 की उम्र के बाद ऐसा लगता है कि लोग सटिया जाते हैं, तो आप भी सटिया गए हमें लगता है। क्योंकि जब पानी भरा रहा था नाव में तो आप भी गंगा जी से पानी उसी में भर रहे थे। अरे नाव का पानी बाहर फेंकना था, और अब जब अपन पार लग गए हैं, नाव में पानी भरा भी है, तो भला वो क्या बिगाड़ रहा है, भरा रहने दो। महात्मा जी ने कहा कि तुम सब लोग मूर्ख हो, तुम लोग जानते नहीं हो, हम तो भगवान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। हम भगवान की हाँ में इसलिए मिला रहे थे कि जब पानी गिर रहा था, हवा चल रही थी, तो भगवान तुम्हें हमें डुबाना है ना, तो हम तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं कि जल्दी डूब जाए नाव, इसलिए और पानी भर रहे हैं। अब जब भगवान ने पार लगा दी तो हम कौन होते इस नाव को डुबाने वाले, इसलिए हमने इस नाव के पानी को बाहर निकाला। यहाँ भी हम भगवान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। बोलो शंकर। अपन को भी भगवान की हाँ में, जैसी भगवान परिस्थिति कर दें, हाँ भगवान ठीक है आपकी इच्छा है ऐसी परिस्थिति, तो ऐसा ही सही है। भगवान की हाँ में हाँ जो मिलाता है, भगवान उसकी हाँ में हाँ अपनी मिला देते हैं। तो ये ईश्वर मेरा मंगल या अमंगल जो करता है वह मेरे कल्याण के लिए होता है। इस प्रकार का विश्वास सत्य भक्ति है। और जो अभी हमने बताया ना कि दंडवत, तो ये दंडवत केवल पुरुषों को करना चाहिए, शरीर सारे शरीर अंगों का स्पर्श। महिलाओं को पंचांग से भगवान को प्रणाम चाहिए करना चाहिए। पंचांग समझते हैं? पंचांग का मतलब पैर, घुटने, हाथ, मस्तक, बस ये पंचांग से मुट्ठी बांधकर पूरे लेटकर महिलाओं को भगवान की आगे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। बैठो, अपने पंजे, अपने घुटने, अपना मस्तक, अपनी नाक और हाथ, बस ये पंचांग हो गए। ऐसे ही पैर महिलाओं को पढ़ना चाहिए। जमीन पर लेटकर भगवान के यहाँ पैर नहीं पड़ना चाहिए। केवल यदि आप दंडवत परिक्रमा, वैसे महिलाओं को दंडवत परिक्रमा भी नहीं करना चाहिए। पंचांग परिक्रमा करो यदि करना ही है तो। जमीन पर लेटना निषेध है। हाँ, पुरुषों के लिए दंडवत कैसी करनी चाहिए? भूमि पर लेटकर पूरे भगवान के आगे समर्पण कर दो, ये पुरुषों के लिए कहा है। तो परमात्मा की प्रीति के लिए अपना देह आदि सब कुछ उसे निछावर कर दें और निर्वाह के लिए कुछ न रखना, उसी पर आश्रित रहना आत्मसमर्पण भक्ति है। ये भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये 9 अंग ज्ञान के द्वारा उत्पन्न करने के कारण मुझे अतीव प्रिय हैं। हे प्रिय, इस प्रकार सांगोपांग भक्ति ही सर्वोत्तम है, जो ज्ञान तथा वैराग्य को उत्पन्न करने वाली है और मुक्ति इसकी दासी। भक्ति जो करता है उसकी मुक्ति निश्चित ही भगवान के द्वारा होती है, क्योंकि भक्ति की दासी मुक्ति है। तो कलयुग में भक्ति तो ऐसा स्वरूप बताया है कि युवा है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य उसके 2 पुत्र हैं भक्ति के।
एक का नाम ज्ञान और एक का वैराग्य। लेकिन कलयुग में ये वृद्ध है। एक जगह नारद जी ने दर्शन किए हैं तो भक्ति महारानी एकदम युवा और उनके जो पुत्र हैं छोटे छोटे, उन सब के बाल सफेद हैं, श्वेत बाल। तो नारद जी ने उनसे पूछा था कि हे माता, आप तो इतनी युवा दिख रही हैं और आपके ये बच्चे ये तो वृद्ध हो गए। तो माता ने कहा ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में लोग भक्ति तो खूब करेंगे, इतनी भक्ति करेंगे कि हम युवा हैं, सब भक्ति कर रहे हैं। और आजकल तो वैसे ही बहुत कर रहे हैं, सब भक्ति करेंगे, लेकिन ज्ञान और वैराग्य से सब रहित होंगे। ज्ञान नहीं होगा किसी को भक्ति का, और वैराग्य तो बिरले लोगों को ही होता है, जिसको वैराग्य हो जाए, जिसको ज्ञान हो जाए। तो इसलिए कलयुग में ज्ञान और वैराग्य वृद्ध है, भक्ति युवा है, इसलिए भक्ति तो खूब चल रही है, ज्ञान वैराग्य नहीं चल। हे देवी, भक्ति सर्वदा सभी कामों को फल, सभी कर्मों के फल देने वाली है। इसलिए मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय। जो भक्ति करता है ना, भगवान को ये समझ लो कि जैसी सती है, जैसी पार्वती जी हैं, जितनी प्रिय उतनी ही भक्ति प्रिय है। जो भक्ति करता है वह भगवान की निकटता प्राप्त करता है। यो भक्तिमान कुम्मलोके सदम तस्वागतम विघ्नहर्ता रिक्तस्य दंडो नात्र च संशया। जो पुरुष इस लोक में मेरी भक्ति करता है, मैं सदैव उसकी सहायता करता हूँ। मैं अपनी भक्ति करने वाले पुरुषों के विघ्नों को दूर करता हूँ तथा उसका जो शत्रु है उसे दंड भी देता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है देवी, मैंने भक्तों का कल्याण करने के लिए क्रोध से परिपूर्ण हो अपने नेत्रों की अग्नि से काल को भी नष्ट कर दिया है और उस भक्त की रक्षा की थी। हे देवी, मैंने ही भक्तों के लिए अपना त्रिशूल लेकर क्रोध से सूर्य को जीत लिया। हे देवी, भक्ति के निमित्त ही मैंने क्रुद्ध होकर समस्त बंधु बांधवों सहित रावण का त्याग कर दिया। देखो, रावण के यहाँ भगवान शंकर जी रहते थे पूरे परिवार के साथ, लेकिन भक्ति भगवान राम ने इतनी भक्ति की है शंकर जी की, उनकी भक्ति के अधीन होकर और भगवान शंकर जी ने रावण का कुल सहित त्याग कर दिया। ये सब भक्ति के अधीन होकर उसके पक्ष में नहीं रहा। हे देवी, भक्तों के निमित्त ही मैंने कुमति से ग्रस्त व्यास को नंदी द्वारा दंड दिलवाया। जिस समय पर दक्ष यज्ञ हुआ था उस समय पर अनेक देवताओं ने भगवान का विरोध किया था, तो बहुत से तो नंदी ने दंड दिया, कुछ जगह तो नंदी ने श्राप भी दिया। हे देवी सी बहन, हे देवी, मैं बहुत क्या कहूँ, मैं सदैव अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। हम भी भगवान को अपने अधीन कर सकते हैं अपनी भक्ति के माध्यम से, लेकिन भक्ति में उतना बल होना चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दक्ष कन्या सती इस प्रकार भक्ति का महात्म्य सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने बड़े प्रेम से शिव को प्रणाम किया। फिर उन्होंने भक्ति कांड का रहस्य पूछा जो भक्ति शास्त्र जीवों का उद्धार करती है और उन्हें सदैव सुख पहुंचाता है। तदंतर हे मुनि, उन्होंने अनेक प्रश्न किए। यंत्र शास्त्र, हम कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि अरे विदेशों ने यंत्र बनाए, विमान बनाए, ये सब तो हमारे भारत में पहले ही बनाए। भगवान शंकर जी ने इन शास्त्रों का यंत्र शास्त्र, मंत्र शास्त्र और विशेष रूप से उसके महात्म एवं जीवों का उद्धार करने वाली अनेक धर्म वस्तुओं को पूछा। और शंकर जी ने भी सती के प्रश्नों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और जीवों के उद्धार हेतु प्रीति पूर्वक उन सभी रहस्यों का वर्णन किया। उस कैलाश पर उन्होंने शोषण, तापन, मारण आदि पंचांग सहित यंत्र शास्त्र का वर्णन किया तथा उन यंत्रों के देवता का महत्व भी वर्णन किया। उन्होंने इतिहास युक्त कथाओं के साथ भक्ति का महात्म्य, राजधर्म, पुत्र धर्म, स्त्री धर्म, वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, वैदिक शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र आदि जीवों को सुख देने वाले नाना प्रकार के शास्त्रों का तथा सामुद्रिक शास्त्र का। बाद में पार्वती जी ने इसी सामुद्रिक शास्त्र के सहारे से भगवान शंकर जी को विवाह के लिए मनाया है। ये सब भगवान ने ही प्रकट किए हैं। इस प्रकार त्रिलोकी को सुख देने वाले और पर ब्रह्म स्वरूप सर्वज्ञ सती तथा शिव जी ने भक्तों के हेतु शरीर धारण कर शास्त्रों की चर्चा करते हुए हिमालय पर्वत तथा अन्य स्थलों पर विहार किया और माता सती को बहुत कुछ मन में शांति हुई। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। अब सती को अपना शरीर तो त्याग करना है, लेकिन कारण लगाना पड़ेगा, बगैर कारण के कुछ नहीं होगा। तो माता सती ने अपने पिता की बुद्धि में प्रवेश किया है, क्योंकि देखो भगवान
बगैर कारण के तो किसी को मृत्यु आती नहीं है। और फिर वह तो माता सती है। अब यहाँ तो शंकर जी ने त्याग कर दिया है अनेक प्रकार से, उनसे उन्होंने कथाएं सुनी, ज्ञान प्राप्त किया। अब रह तो रही थी शंकर जी के साथ, केवल मन से त्याग किया है, घर से बाहर नहीं किया। लेकिन जिसने मन से त्याग कर दिया तो बड़ी मार प्रकार की चित्त से थी होगा। जिसको मन से कोई उतार दे तो फिर उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको इतना बुरा लगेगा, इसने तो हमें मन से ही उतार दिया, अपने चित्त से हटा दिया। यहाँ माता सती ने फिर अपने पिता की ही बुद्धि में प्रवेश किया। एक बार एक जगह कहीं सभा लगी हुई थी और उस सभा में भगवान शंकर जी भी विराजमान थे, विष्णु जी भी थे, ब्रह्मा आदि समस्त देवता थे। उसी समय वहां दक्ष आए। अब दक्ष जब आए तो सभी देवताओं ने खड़े होकर दक्ष को प्रणाम किया, क्योंकि दक्ष भी प्रजापति हैं, साधारण नहीं है, समस्त प्रजा के स्वामी हैं। दक्ष को प्रणाम किया बार बार, सभी ने उठकर प्रणाम किया, अकेले शंकर जी ने नहीं किया। अब शंकर जी तो ईश्वर है, वे किसी को प्रणाम नहीं करता। भले ही दक्ष ससुर जी हैं तो क्या हुआ, ससुर जी हैं, वह तो ईश्वर है। अब दक्ष को बड़ा बुरा लगा, उन्होंने कहा बताओ ये तो बड़े अभिमानी है, सबको प्रणाम, सबने प्रणाम किया, हमें केवल इनने नहीं किया। और इतने पे ये तो हमारी जमाता भी हमारे पुत्र के समान है, हमारे पुत्र के समान है, तब भी हमको प्रणाम नहीं कर रहे। बड़ा बुरा लगा, उन्हें क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा आपको इनको कुछ दंड देना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। अब घर पे आए तक और मन में उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि इन शंकर जी को तो हम अब इस सारे पूजन के क्रम से बाहर करेंगे। भगवान शंकर जी को दक्ष ने श्राप दिया। दक्ष ने श्राप दिया कि अब तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हें यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, तुम्हारे लिए यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा कहीं भी। वैसे तो भगवान को किसी का श्राप लगता नहीं है, लेकिन भगवान अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलने पाए। भगवान विष्णु जी के अनन्य सेवक है दक्ष। भगवान विष्णु जी आराध्य हैं, दक्ष के आराध्य है भगवान विष्णु जी। हमेशा भगवान विष्णु जी ने उनका पक्ष लिया है, सदैव सहयोग किया है। आज जो है दक्ष ने भी अफसोस किया मन में, एक यज्ञ का आयोजन किया, विशाल यज्ञ का आयोजन किया। अनेक प्रकार के समस्त देवताओं को बुलाया, समस्त ऋषियों को बुलाया, समस्त यक्षों को, गंधर्वों को, किन्नरों को, सबको बुलाया, केवल अकेले शंकर जी को नहीं बुलाया। यज्ञ की तैयारियां होने लगी अनेक प्रकार से। सभी लोग वहां अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने अपने परिवार को ले लेके आ रहे हैं। अपन लोग ऐसे करते हैं ना कि जब कहीं विवाह होता है, यदि ज्यादा करीबी रिश्तेदार हैं तो पूरा घर ही जाएगा, दूर के हैं तो कोई एक आध चला जाएगा। अब यहाँ तो दक्ष तो सबके प्रजापति हैं, सब अपना परिवार ले लेके आ रहे थे दक्ष के उस यज्ञ में। सभी लोग आए यज्ञ में, एक एक करके, लेकिन कौन नहीं आए, भगवान शंकर जी। क्योंकि अब बुलाओगे तो तभी जाएंगे ना। ऐसा भी कहा है कि बगैर बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए, और कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं। तो ऐसा कहा है कि मित्र के यहाँ या रिश्तेदारों के यहाँ या अपने जो लोग होते हैं उनके यहाँ जब कोई खुशी मन रही हो ना, कोई उत्सव हो रहा हो, तो बगैर बुलाए कभी मत जाओ, चाहे वो कितना ही अच्छा मित्र हो। और यदि मित्र के यहाँ कोई दुख है किसी प्रकार का, तो बुलाने की आवश्यकता ना हो, हमें वहां पहुंच जाना चाहिए। अब तो उल्टा हो गया, उन्होंने कहा कि दुख में भी थे तो तुमने हमसे एक बार कह तो देते कि हमें ऐसी तकलीफ है, हम आ जाते। अरे दुख होगा यदि अपने को, अपने वाले को, तो वहां स्वयं ही पहुंच जाओ, बुलाने की जरूरत नहीं। और यदि उसका कोई अनुष्ठान हो रहा है, कोई आयोजन हो रहा है, कोई खुशी है, तब तो फिर बुलाने का इंतजार करो कि निमंत्रण आएगा तब जाएंगे। क्योंकि आव नहीं, आदर नहीं, और नैनन नहीं सने, और तुलसी कहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरसे में। जहाँ आव आदर ना मिले, जहाँ नेत्रों में प्रेम ना मिले, वहाँ तो यदि सोना भी टपक रहा हो आसमान से तब भी मत जाओ, ऐसा शास्त्र कहते हैं, पुराण कहते हैं। अब यहाँ पर तो दक्ष ने सबको बुलाया, केवल भगवान को नहीं बुलाया। और माता को तो अभी पता नहीं था कि हमारे यहाँ इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। लेकिन वो तो चंद्रमा कहाँ रहते हैं, तो चंद्रमा भगवान शिव जी के मस्तक पर विराजमान रहते हैं, भगवान के साथ ही रहते हैं कैलाश पर, उनकी पत्नियां भी उनके साथ रहती हैं। तो यहाँ पर रोहिणी के साथ जब चंद्र यज्ञ में जा रहे थे तब सती जी को पता चला
यदा यदा यदायुर्मक्षं मकमुत्सवेन सुरसरे तस्मिन्नेवानन्तरे देवी पर्वते गंधमादने। गंधमादन पर्वत पर जब दक्ष के यज्ञ में समस्त देवता मुनिगण बड़े सज धज के जा रहे थे, उस समय धारागृह में सतियों के साथ निवास करती हुई सती देवी नाना प्रकार की क्रीड़ा कर रही। क्रीड़ा करती हुई सती ने आकाश मार्ग से सजी हुई रोहिणी को देखा। रोहिणी चंद्रमा की पत्नी का नाम है। वैसे तो इनकी 27 पत्नियां हैं, लेकिन इनमें चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते हैं। और जब रोहिणी नक्षत्र लगता है तभी पूर्णिमा आती है। बगैर रोहिणी नक्षत्र के चंद्रमा पूर्ण रूप से नहीं आता। तो रोहिणी के साथ में चंद्रमा दक्ष यज्ञ में जा रहे थे, तो माता सती ने देखा कि ये कहाँ जा रही, तो बुलाया, अरे बहन कहाँ जा रही हो? बहन आ गई, कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा पिताजी क्या जा रहे हैं, वो यज्ञ है, आपको नहीं पता क्या? अरे आपके यहाँ भी शंकर जी को तो पता होगा, निमंत्रण आया होगा, ऐसा थोड़ी होता है, हमारे यहाँ तो आया है। अच्छा, निमंत्रण का बड़ा चक्कर है ना, किसके यहाँ कार्ड आया, किसके यहाँ नहीं आया, और जिसके यहाँ नहीं आया उसको तो बड़ा बुरा लगने। अब सती जी को तो अभी पता नहीं था। उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तो उन्होंने कहा कि यज्ञ हो रहा है और हमको बुलाया, हम जा रहे हैं, सभी देवता आ रहे हैं, और तुम कब आओगी? उन्होंने कहा हम भी आ रहे हैं, शंकर जी के साथ ही आए। पहुंच गई शंकर जी के पास, और शंकर जी के पास जाकर उनसे कहा कि आप बताइए कि पिताजी ने आपको निमंत्रण भेजा? शंकर जी ने कहा भैया अभी तक तो नहीं आया। अब मन में उन्होंने सोचा कि निश्चित ही जो है या तो किसी के हाथ भेजा है तो वो दे कर नहीं गया, और या काम ज़्यादा होने से भूल गए होंगे। तो सती ने कहा कि मेरा तो मायका है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं चली जाती हूँ और वहाँ जाकर पिताजी को याद दिलाऊंगी कि शंकर जी को भूल गए, आप लेकर आओ, उनको बुलाओ या किसी को भेजो। अब मन में तो ऐसा सोच लिया, लेकिन पति से आज्ञा लेंगे तभी तो जाएंगे। शंकर जी के पास गई और पूछा, शंकर जी से कहा, शंकर जी से कहा कि प्रभु आपको बुलाया है क्या? शंकर जी ने कहा देखो मुझे पता है कि उनके यज्ञ हो रहा है, लेकिन वह मुझसे कुछ ईर्ष्या रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। और तुम भी मत जाओ, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, वहाँ मत जाओ, जब वो बुलाएंगे जब जाएंगे। सती ने कहा अच्छा मेरा मायका है, कुछ गलती हो गई होगी, या तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के हाथ उन्होंने आमंत्रण भेजा है और वो यहाँ तक आ नहीं पाए, या मुझे ये लगता है कि कार्य में भूल गए होंगे, तो मैं एक बार जाकर और उनको याद कर दिला दूँ। शंकर जी ने भी कहा कि देखो मेरी बात मानो, तुम वहाँ मत जाओ, क्योंकि किसी के यहाँ जब उत्सव हो तो बगैर बुलाए नहीं जाना चाहिए, जब हमको कोई सम्मान देकर बुलाए तभी जाओ। भगवान ने समझाया शंकर जी ने, लेकिन वह नहीं मानी। अब होनी तो होकर रहती है, कर्म गति टारे ना डरे, जो होना है वह तो होकर रहेगा, क्योंकि ये कर्मों की गति है, ये किसी के टालने से भी नहीं करती। और फिर यहाँ तो माता खुद ही जल करने वाली है, लीला करने वाली। नहीं मानी माता, हमने कहा हम तो जाएंगे, तो शंकर जी ने कहा अच्छा एक काम करो, तुम चली जाओ, हम तो नहीं जा रहे, लेकिन अकेली मत जाओ, ये गणों को लेके जाओ साथ में। तो नंदी आदि गण साथ में गए, 60 करोड़ गण साथ में गए, थोड़े बहुत नहीं, 60 करोड़ गणों को साथ में लेके आई। अब साथ में लेके आई तो वहाँ सैनिकों ने ये सोचा क्या मालूम युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, कि सेना से दिख रही है, और फिर भगवान के गण है, कोई साधारण है, नाना प्रकार के। द्वार पर आई तो नगर के बाहर अन्य गणों को रोक दिया और नंदी आदि प्रमुख गणों को लेकर और माता भीतर प्रवेश की। अब अपने घर पे गई, वहाँ यज्ञ चल रहा था। जब यज्ञ चल रहा था तो जैसे ही वहाँ पहुँची, सबसे पहले तो उनको किसने देखा? प्रसूति नहीं, प्रसूति उनकी माता है। इनके कई नाम हैं, इनका एक नाम अस्किनी है, एक नाम वीरणी है, एक नाम प्रसूति है, ऐसे माता के कई नाम हैं। तो माता ने देखा अपनी पुत्री को, बड़ी प्रसन्न है। और फिर माता तो वैसे भी माता होती है, पुत्री जब भी आएगी मायके से तो माता बड़ी प्रसन्न हो जाएगी, उसका मुख खिल जाएगा, उसको हृदय से लगा लेंगे, है ना। उनने भी वही किया, पुत्री आ गई तो उसको हृदय से लगा लिया, अरे आ जाओ आओ बैठो बैठो। तो उन्होंने कहा माता ये तो बताओ, शंकर जी को निमंत्रण नहीं गया, इतनी बड़ी गलती हो गई पिताजी से। तो माता ये तो चुप रह गई, उनको पता है कि ये जानबूझ कर नहीं बुला रहा है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो सती उठ के चली गई अपने पिताजी के पास। पिता इसका पिताजी आप कार्ड देना भूल गए, शंकर जी को आमंत्रण देना भूल गए। पिता ने बड़ी क्रोध बड़ी दृष्टि से देखा और उसने कहा तुझे किसने बुलाया? वैसे ही दक्ष ने ऐसा कहा तो माता को तो बड़ा क्रोध आया कि ये क्या कह रहे हैं।
मैं अपने ही घर में आई हूँ। मुझसे कहे तुझे किसने बोले, किसने बुलाया था और यहाँ तू क्यों आई है? मैं यहाँ पर शंकर जी का, मैं ना तो उनका भाग दूंगा ना मुझे उनकी आवश्यकता है, और तू भी उनके साथ रहते रहते वैसी ही हो गई, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। इसलिए पानी का और अन्न का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर किसी का अन्न नहीं खाना, हर किसी का पानी नहीं पीना। तो तूने तो उनका अन्न भी खाया, पानी भी पिया, तो तू भी ऐसी हो गई उनकी जैसी। इसलिए आई है तो वहाँ बैठो और भोजन करो, और बस हमारे इस कार्य में विघ्न मत डालो। और माता तो माता थी, अनेक प्रकार से उन्होंने अपने पिता को समझाया कि देखो इस संसार में भगवान शंकर जी ही एकमात्र ध्यान के योग्य हैं, भगवान शंकर जी एकमात्र ढूंढने योग्य हैं, और तुम उनसे विरोध करके ठीक नहीं कर रहे। और तुमने यज्ञ में भी भगवान का भाग नहीं दिया। माता क्रोधित हो गई, और वहाँ जितने लोग बैठे थे उन सबको श्राप दे दिया माता ने कि जाओ तुम सब शंकर जी की कोप का भाजन बनोगे, क्योंकि हरिहर निंदा सुने जो काना होए महापाप गौ भात समाना। जो भगवान शंकर की निंदा सुने, जो भगवान विष्णु की निंदा सुने, जो गुरु की निंदा सुने, तो ये समझ लो कि उसे गौ हत्या के तुल्य पाप लग जाता है। इसलिए कभी हमको भगवान की निंदा कहीं सुनना ही नहीं है, या तो उसका शीश काट दो और नहीं तो उस जगह से चले जाओ, लेकिन भगवान की निंदा मत सुनो, ऐसा शास्त्र कहते हैं। अब यहाँ तो सती ने अनेक प्रकार से पिताजी से कहा कि पिताजी ये सारा चराचर जगत भगवान ने पवित्र किया है, उन शिव को आपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? और यज्ञ स्वरूप में सभी यज्ञों के स्वामी वे हैं, इस यज्ञ अग्नि में भी अग्नि स्वरूप है। अनेक प्रकार से आपने शिव को सामान्य देवता कैसे समझ लिया? दक्ष ने कहा कि क्या तुमने मुझे सामान्य समझ रखा है? मैं भी ब्रह्म पुत्र हूँ, साधारण नहीं हूँ। मेरे भीतर की जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है, ऐसे ही मैं भी हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। तुम्हारे पति तो मेरी इज्जत ही नहीं करते कहीं भी। उस दिन मैं वहाँ गया था, सबने प्रणाम किया, उन्होंने नहीं किया, तो मैंने भी इनको अब निकाला, क्योंकि मैं विधि एवं विधाई का निर्माण करता हूँ। मैंने इस संसार में पूजन की विधि बनाई है, मैंने इस संसार में लोगों को चलना सिखाया है, रहना सिखाया है, खाना पीना सिखाया है, आचरण सिखाया है। तो आज से मैंने तो तुम्हारे पति को श्राप दे दिया कि अब इनकी कहीं पूजा नहीं होगी, इनकी कहीं पूजा नहीं होगी, और इनको किसी यज्ञ में भाग भी नहीं दिया जाएगा। अब माता सती तो बड़ी क्रोधित, बार बार पिताजी को समझा रही, लेकिन अब होना तो वही है जो माता ने सोच रखा है। उनने भी उनकी बुद्धि खराब कर दी। दक्ष ने बिल्कुल नहीं माने, और क्रोध से भरी हुई उनकी सती ने अनेक बातें की। उस समय विष्णु आदि भी बैठे थे। अच्छा, उस सभा में भगवान शंकर जी का यज्ञ भाग ना देखकर कुछ ऋषियों ने उस सभा का त्याग भी कर दिया। जैसे भगवान विष्णु जी, इन्हें भी समझाया दक्ष को, देखो शिव जी से विरोध करना ठीक नहीं है। अब तुमने मुझसे पहले वरदान प्राप्त कर लिया है कि मैं तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करूंगा, नहीं तो बगैर शिव जी के भाव के मैं भी यहाँ नहीं रहता, मैं भी चला जाता। ये तो मैंने वरदान दिया है तुम्हें कि तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करूंगा। इसलिए दधीची ऋषि, उनके साथ अनेक ऋषि मुनियों ने उस सभा का त्याग कर दिया, क्योंकि जहाँ भगवान का अनादर हो उस जगह का अपन को त्याग कर देना चाहिए, वहाँ रुकना नहीं चाहिए। भगवान ने भी कहा, इसलिए मैंने उस जगह का त्याग नहीं किया। विष्णु जी ने कहा केवल मैं वचन के बद्ध हूँ, लेकिन शेष ऋषियों ने त्याग कर दिया। बाकी जो बचे थे उन सबको माता ने श्राप दे दिया कि तुम सब भगवान शिव की इस क्रोध के कोप के भजन बनो। अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, जब नहीं माने तो सती ने अपने मन में निश्चय कर लिया कि अब मैं अपने देह का त्याग करूंगा, क्योंकि अब मैं घर भी नहीं जा सकता, वापिस क्या मुंह लेके जाऊंगी। हम तो शंकर जी से बड़ी बड़ी बातें करके आए थे, ये भूल गए होंगे वो मेरा मायका है, और मैं जाऊंगी तो सब ठीक कर दूंगी। अनेक प्रकार से कहा, लेकिन उनकी बात तो अब यही था कि अब किस मुंह लेके घर जाए। तो उन्होंने कहा घर भी नहीं जा सकते और यहाँ भी नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ भी हमें सम्मान नहीं मिल रहा। तब उन्होंने मन में सोच लिया कि जिसने शिव से द्रोह करके अपने अंग से उत्पन्न हुई पुत्री का अपमान किया, बताओ, शंकर से द्रोह कर स्वयं के अंग से उत्पन्न हुई पुत्री उसका अपमान किया, जबकि कन्या का अपमान तो किसी को करना ही नहीं चाहिए। यत्र नारी पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ नारियों की पूजन होती है, वहाँ देवताओं का वास होता है। और जिस घर में नारी के आंसू निकलते हैं, जिस घर में नारी के दुख से दुखी होकर आंसू निकलते हैं, वहाँ से सबसे पहले देवता
लोग पलायन करते हैं। इसलिए पुरुषों को चाहिए कि अपने घर में जो स्त्रियां हैं, जो माताएं हैं, जो बेटियां हैं, जो बहन हैं, इनका सम्मान करें और हमें अपनी तरफ से ऐसा प्रयास करें कि कभी इनके नेत्रों से आंसू ना निकले, क्योंकि जहाँ स्त्री के आंसू गिरते हैं वहाँ पर दरिद्रता आती है, देवता भाग जाते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजन होती है, सम्मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। अब यहाँ तो अपनी ही देश उत्पन्न पुत्री का अपमान कर रहे हैं दक्ष के अपमान के द्वारा अपमानित होकर माता शीघ्रता से माता ने योग अग्नि के द्वारा पहले तो अग्निदेव का आह्वान किया, अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव से कहा कि मैं अपने शरीर का क्या करना चाहता हूँ। अग्निदेव ने माता के चरण पकड़े हुए माता के चरण में प्रणाम करके कहा कि माता मेरी अग्नि में इतना ताप नहीं है कि जो आपके शरीर को जला सके, क्योंकि आपकी सामर्थ्य के द्वारा ही, आपके द्वारा ही मैं इस अग्नि को तपाता हूँ, मेरी इस अग्नि में इतना सामर्थ्य नहीं है। अनेक प्रकार से कहा तो सती ने भी कहा कि ठीक है तुम्हारी सामर्थ्य नहीं तो मैं अपने योग अग्नि से अपने शरीर का त्याग करता हूं। यहाँ माता सती ने अपनी योग अग्नि को प्रकट किया और अपनी योग अग्नि को प्रकट करके लोगों को देखते ही देखते और वह सती जी के शरीर में उस योग अग्नि में अपने प्राणों का अंत कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। अब जितने गण आए थे गणों में हाहाकार मच गया, रोने लगे। 10,000 गण तो रो रो कर दुखी होकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए कि हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे, हम तो बड़ा वचन दे के आए थे कि हम माता की रक्षा करेंगे, अब हम भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे। तो इतना दुख हुआ कि 10,000 गणों ने अपने प्राणों का अंत कर दिया, आंसू निकाल कर रोते हुए। बोलो शंकर भगवान। जितने शेष गण बचे थे वह वहां उत्पात मचाने लगे, यज्ञ को विध्वंस करने लगे, युद्ध करने लगे। तब भृगु ऋषि जी ने, जो कि भृगु ऋषि जी उस यज्ञ के आचार्य थे, भृगु ऋषि भी कोई साधारण नहीं है। भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली है। भृगु ऋषि वो है। भृगु ऋषि से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु जी गणों से तो बचाओ। तो भृगु ऋषि ने अपने मंत्रों से सेना को उत्पन्न किया। सेना उत्पन्न हुई तो जो भगवान शंकर जी के गण थे उन गणों को परास्त करके भगा दिया वहां से। अब सभी गण वहां से भगवान शंकर के पास पहुंचे हैं और शंकर जी के चरणों में निवेदन किया कि ऐसा ऐसा हो गया। अब जैसे ही शंकर जी को पता चला तो शंकर जी बड़े क्रोधित हो गए और भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई। भगवान यदि थोड़ी सी भ्रकुटी टेढ़ी कर देना तो पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, सृष्टि का अंत हो जाता है। यहाँ तो भगवान क्रोध में आ गए और क्रोध में भर के सबसे पहले भगवान ने अपने शंकर जी ने अपने एक शीश से जटा निकाला, उस जटा को उखाड़ कर उस भूमि पर फेंका। उस जटा के 2 भाग हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जटा के 2 भाग हो गए, एक भाग से महाकाली और एक भाग से वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र ने प्रकट होते ही भगवान को प्रणाम करके कहा आज्ञा दें। शंकर जी ने कहा कि जाओ उस दक्ष के यज्ञ में जितने भी मिले ना, देवता हो चाहे ऋषि मुनि हो चाहे कोई भी हो, भगवान भी हो, तो तुम सबको दंड दो और उस अभिमानी दक्ष का शीश काट दो। वीरभद्र ने कहा जो आज्ञा। काली जी को साथ में लेकर वीरभद्र उस दक्ष के यज्ञ में युद्ध करने पहुंच गए और वीरभद्र काल का रूप धारण करके, महाकाल का रूप धारण करके, वीरभद्र नाम से ही समझ लो, वीर का मतलब बलवान, भद्र का मतलब उत्तम। जो उत्तम बलवान है उस बलवान पुरुष को भगवान शिव जी ने भेजा। साक्षात काल का स्वरूप धारण करके वीरभद्र उन दक्ष के यज्ञ में घुस गए। वहां जो सामने आता उसको दंड मिलता, सबको मारते हुए चले आ रहे। भृगु ऋषि ने भी अपनी सेना को वहां मंत्रों से तैयार किया, लेकिन वीरभद्र और महाकाली जितनी सेना वो करते ना, महाकाली सबको भक्षण कर जाती, खा जाती। और महाकाली और वीरभद्र जब भयंकर संग्राम करते हुए उस युद्ध भूमि में पहुंचे तो दक्ष को बड़ा डर लगा। भय होकर उसने भगवान विष्णु जी की प्रार्थना की, भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पण किया और भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए। उसने कहा कि प्रभु हे नारायण, आप तो यज्ञ नारायण है, नारायण स्वरूप है, यज्ञ के स्वरूप ही आप हैं और मैंने आप ही के बल से तो इतना बड़ा ये आयोजन किया। अब प्रभु आप मेरी रक्षा करो। तो विष्णु जी ने कहा कि हमने कहा था भगवान का अपमान करो, हमने कहा था कि भगवान शंकर को भाग मत दो, अब भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी।
वह तो हम तुम्हारे वचन के बद्ध हैं, इसलिए हम आए हैं तुम्हारी रक्षा करने। तो यह तो हमने कहा कि तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे तो करेंगे, लेकिन इस समय उन्होंने कहा कुछ भी हो प्रभु ये वीरभद्र से तो बचाओ। भगवान विष्णु ये वीरभद्र से युद्ध करने पहुंच गए और वीरभद्र से भगवान विष्णु जी ने युद्ध किया है। इतना भयंकर युद्ध हुआ, 3 बार भगवान विष्णु जी मूर्छित हो गए वीरभद्र के प्रहारों से। हालांकि क्षण मात्र को मूर्छित होते थे और फिर उठ गए। दोनों ही अजय हैं, न भगवान विष्णु जी कभी किसी से हारते और न वीरभद्र किसी से परास्त होते। दोनों ही अजय योद्धा एक दूसरे युद्ध लड़ाई कर। युद्ध इतना भयानक इतना विकराल हुआ कि अंत में भगवान विष्णु जी वीरभद्र के युद्ध से प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर वीरभद्र से कहा वरदान मांगो, हम तुम्हारे इस युद्ध करने की कला से बड़े प्रसन्न हैं। वरदान में वीरभद्र का देखो हमारे स्वामी के आप मित्र हो, तो हमारे स्वामी के मित्र हो तो इसलिए आपको इतना निवेदन है कि ये युद्ध भूमि छोड़ के चले जाओ और हमें दक्ष का सिर काट लेने दो, यही हमें वरदान दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। विष्णु जी वहां से अंतर ध्यान हुए और दक्ष भी अपने युद्ध करते हुए क्रोध में आते हुए वो सारे जितने भी उनके बीच में आए सबको दंड देते हुए, ऋषियों को, देवताओं को, सरस्वती जी को भी नहीं छोड़ा, माता को भी नहीं छोड़ा, सबको दंड दिया। तो दंड देते हुए जब यज्ञ में पहुंचे तो दक्ष के यज्ञ में जब पहुंचे दक्ष भी भयभीत हो गया। अपने खड़ग के द्वारा वीरभद्र ने दक्ष का शीश काट दिया और उसका शीश कटा तो सीधा यज्ञ कुंड में जाकर भस्म हो गया। दक्ष की मृत्यु हो गई। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की। सभी जगह दुख हो गया। वीरभद्र को दक्ष को मृत्यु के घाट उतार कर और वापस भगवान शंकर जी के पास पहुंचे हैं। भगवान शंकर जी को प्रणाम किया। भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्रभु आपकी आज्ञा का पालन किया। अब भगवान शंकर जी ने कहा मेरी सती कहाँ है? उनका वो तो वही है। उनका ठीक है, उनको लेने मैं स्वयं भी जाता हूँ। अब यहाँ भगवान विष्णु जी को पता था कि यदि ये सती जी के पास पहले पहुंच गए तो फिर यज्ञ पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो भगवान पहले ही उनकी स्तुति करने, आराधना करने सब देवताओं को लेकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शंकर जी की आराधना करने लगे। भगवान शंकर जी से निवेदन करने लगे कि हे भगवान शंकर जी आप कृपा करो और उस यज्ञ को पूर्ण करो। भगवान कह रहे हैं कि भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना। भोले मेरी नैया को, भोले मेरी नैया को भव पार लगा देना।
शास्त्र था। बाद में पार्वती जी ने इसी सामुद्रिक शास्त्र के सहारे से भगवान शंकर जी को विवाह के लिए मनाया। ये सब भगवान ने ही प्रकट किए हैं। इस प्रकार त्रिलोकी को सुख देने वाले और पर ब्रह्म स्वरूप सर्वज्ञ सती तथा शिव जी ने भक्तों के हेतु शरीर धारण कर शास्त्रों की चर्चा करते हुए हिमालय पर्वत तथा अन्य स्थलों पर विहार किया और माता सती को बहुत कुछ मन में शांति हुई। बोलो शंकर भगवान की, शिव महापुराण की जय। अब सती को अपना शरीर तो त्याग करना है, लेकिन कारण लगाना पड़ेगा, बगैर कारण के कुछ नहीं होगा। तो माता सती ने